तो स्टार्ट करते हुए दी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल दैट इज SRP। एंड एक चीज रखना, कोई भी प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगा, सिंपल टर्म्स के बारे में बताऊंगा, एन एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको इजी लगे समझने के लिए। ऐसा नहीं है बाकियों की तरह एक PPT ओपन कर दिया एंड बस समझा ही जा रहा हूँ। सो डेफिनेशन ये है, अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। कोई भी अगर आप कोड लिखते हो एंड इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, तो एक क्लास के पास एक ही रीजन होना चाहिए चेंज होने का। इसका क्या मतलब हुआ? मीनिंग इट शुड डू ओनली वन जॉब एंड शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि एक क्लास आपने बनाई उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, वो डेटाबेस से डिलीट भी कर रहा है, ईमेल भी भेज रहा है, यूजर अपडेट भी कर रहा है, डिलीट भी कर रहा है, वो नहीं करना। सो एक क्लास बनाओ एंड शुड बी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। सिंपल टर्म्स में, डोंट मेक वन क्लास एंड डू एवरीथिंग, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ईच क्लास शुड फोकस ऑन वन टास्क ओनली। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज अ यूजर क्लास शुड ओनली हैंडल यूजर रिलेटेड डेटा, दैट्स इट। एंड अगर आपको कुछ डेटाबेस ऑपरेशन करना है, डेटाबेस में डिलीट या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप अलग क्लास बनाओ विच इज यूजर रेपोजिटरी। एंड मान के चलो, लेट्स सपोज आप यूजर बनाते हो एंड इसी के अंदर आपने डेटाबेस का भी बना दिया। ठीक है, आपने यूजर अपडेट भी कर रहे हो, सब कुछ इसी के अंदर कर रहे हो। अब मैं बोलता हूँ गेट इन्फो, इन्फो भी आप यहाँ से ले रहे हो। नाउ इफ आई टेल यू कि भाई चल मेरा डेटाबेस चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको कोड भी चेंज करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू चेंज द कोड, आप DB में कुछ कोड चेंज करोगे, दैट इज कौन से क्लास में चेंज कर रहे हो? यूजर क्लास में चेंज कर रहे हो। बट सॉलिड प्रिंसिपल क्या कहता है? अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। या मेरे को अगर डेटाबेस में चेंज करना है, यूजर में चेंज करना पड़ रहा है। मेरे को अगर ईमेल चेंज करना है, मेरे को यूजर में चेंज करना पड़ रहा है। तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। सो मतलब एक क्या बोलते हैं, एक टास्क फॉर वन क्लास, सिंपल। सो इसका एग्जांपल सिंपल है, लेट्स सपोज यूजर क्लास लिए, मैंने बोला गेट यूजर इन्फो, हाँ यार विच इज गुड, चलेगा। तो कैन से हाँ ये सही है, गेट यूजर इन्फो मेरे को दे देगा। इज अडल्ट, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ यार, अगर अडल्ट है या नहीं, हाँ यार ये भी यूजर क्लास में मैं लिख सकता हूँ, तो कैन आई से दिस इज ऑल्सो गुड। बट इफ आई से सेव टू डेटाबेस, नहीं यार ये गलत है। डेटाबेस के ऑपरेशन इसमें अलाउड नहीं होने चाहिए, एंड वैसे सेम टू सेम डिलीट फ्रॉम डेटाबेस भी नहीं होना चाहिए। सो दिस इज समथिंग अ बैड एग्जाम्पल। गुड एग्जाम्पल कुछ नहीं है, एक यूजर रिपोजिटरी क्लास डिफरेंट बना लो एंड इसके अंदर क्या करो, सेव टू डेटाबेस इसके अंदर कर लो, एंड जो भी डिलीट फ्रॉम डेटाबेस है इसके अंदर कर लो। एंड जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट सपोज इन फ्यूचर मैं बोलता हूँ एक ईमेल वाला बनाना है, तो ईमेल बनाने के लिए आप अलग रेपोजिटरी बना दो, दैट इज ईमेल प्रोवाइडर या ईमेल सर्विस, कुछ भी आपको बनाना है ऐसा बना दो, ईमेल सर्विस। एंड इसके अंदर जो कोड है इसके अंदर लिखो। सो दिस इज नथिंग बट अ गुड एग्जाम्पल। तो ये जो SRP है बहुत ही सिंपल है, एक क्लास के पास एक टास्क, दैट्स इट। इसमें कोड भी देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली एक नया फोल्डर बनाया है, सॉलिड प्रिंसिपल्स, उसमें एक और फोल्डर बनाया है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आगे जाके और भी फोल्डर होंगे, गिटहब की लिंक ऑलरेडी मेंशन्ड है, प्लीज़ वहाँ पे जाके आप कोड देख सकते हो। एंड इसके अंदर जाके मैं एक बैड एग्जांपल भी जाता हूँ, एक ऐसी ये फाइल बनाता हूँ, res_user.py। लेट अस स्टार्ट। अब प्लीज़ याद रखना, ये जो कोड है मैं थोड़ा डमी कोड लिख रहा हूँ, इट्स टोटली अप टू यू। थोड़ा मतलब जो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना है कर सकते हो, या थोड़ा 1.5x की स्पीड पे देखना है देख लो। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ यूज़र क्लास यूज़र। इसमें डेफ इनिट कि भाई एक यूज़र बनेगा तो मेरे को उसका एक नेम दे दे, एज दे दे और एक ईमेल दे दे, दैट्स इट, सिंपल मांग रहा हूँ। तो सेल डॉट नेम इसको नेम, कॉपी पेस्ट एंड इधर मेरा एज आ जाएगा एंड इधर मेरा ईमेल आ जाएगा, दैट्स इट। फिर एक और फंक्शन, एक और मेथड, लेट्स सपोज गेट यूजर इन्फो। सो ये क्या करेगा, एक इन्फो मेरे को रिटर्न कर देगा, प्रिंट करा देगा। सो प्रिंट ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इज सेल डॉट नेम, भाई मेरा नाम ये है, एंड माई एज इज सेल डॉट एज, एंड ईमेल इज, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ गेट यूजर इन्फो, दैट्स इट। दूसरा कि डेफ इज अडल्ट, कि क्या वो अडल्ट है या नहीं। सो ये मेरे को रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। सो सिंपल है, लिख देता हूँ कि रिटर्न कर दे कि सेल डॉट एज, जो भी उस बंदे की एज है क्या वो ग्रेटर देन 18 है या नहीं। आप बोलोगे सर इफ एल्स क्यों नहीं लगाया? यार इफ एल्स मतलब मैं नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखता हूँ कि भाई एज 18 से ऊपर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, सिंपल। एंड ये कुछ अगर मेरे को रिटर्न कर रहा है बुलियन, सो यू कैन टाइप इन यहाँ पे दिस इज बुलियन, कि ये मेरे को बुलियन रिटर्न करेगा।
दिस इज समथिंग एनोटेशन, टोटली अप टू यू, लिखना है लिखो, नहीं लिखना तभी भी चलेगा। एंड एक और चीज़ बनाते हैं विच इज़ डेफ सेव टू डेटाबेस। ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ये मतलब सेव टू डेटाबेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डेटाबेस कुछ कनेक्ट कर नहीं रहा, बस एक बार ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट सेल डॉट यूजर सॉरी सेल डॉट नेम इज गेटिंग सेव टू डेटाबेस। एंड यू नो कि सेव टू डेटाबेस यहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए था। एंड सेम टू सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लेट सपोज ऐसे बना देता हूँ, डिलीट यूजर फ्रॉम डेटाबेस। एंड इसमें लिखूंगा सेल डॉट नेम इज गेटिंग डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस। सो दिस इज नथिंग बट अ बैड एग्जाम्पल। इन फ्यूचर इफ मैं टेल यू कि डेटाबेस में चेंज करो, तो अब यूजर क्लास में चेंज करने बैठोगे यार। अब डेटाबेस चेंज करना है तो यूजर क्लास में क्यों चेंज करना है? तो यहाँ पे जो आपका SRP है वो वायलेट हो रही है, एंड इट वोंट, मतलब वर्क तो करेगा बट इट्स नॉट अ गुड थिंग टू फॉलो, नॉट अ गुड वे, नॉट अ गुड वे टू राइट द कोड। ओके, तो इसको ठीक करते हैं। मैं बैड एग्जाम्पल को बंद करके एक गुड एग्जाम्पल में जाता हूँ। अब एक नया फाइल बनाते हैं, मैं लिखता हूँ सिर्फ user.py एंड कुछ नहीं कर रहा, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ईजी लगे। फुल यूज़र वाला कोड है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि हाँ भाई यूज़र सिर्फ नेम एज ईमेल लेगा, गेट यूज़र इन्फो करेगा, एंड जो अडल्ट है या नहीं बस ये बताएगा, दैट्स इट, सिंपल। एक दूसरा फाइल बना देते हैं, यूज़र रेपोजिटरी .py। इसमें भी क्या करेगा, सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं, पर यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूज़र रेपोजिटरी कि हाँ भाई यूज़र रेपोजिटरी के बारे में। अब यूज़र रेपोजिटरी में मेरे को नेम एज ईमेल को सेंस बनता ही नहीं है, मेरे को तो बस ये चाहिए कि डेटाबेस कौन सा है, डीबी क्या है, एंड उसका यूज़र कौन है और पासवर्ड क्या है। कनेक्ट करने के लिए मेरे को चाहिए होगा ना बस, तो मैं बस वो लिख देता हूँ। सो सेल डॉट डी बी, यूज़र भी यूज़र, पासवर्ड भी पासवर्ड। एंड एक और चीज़ याद रखना, मैंने इनको प्राइवेट नहीं बनाया है, इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू मेक दिस प्राइवेट, करना है कर सकते हो। मेरा मेन फोकस SRP पे है, सॉलिड प्रिंसिपल्स पे। सो मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। ओके, यहाँ पे चलते हैं विच इज बोलते हैं सेव टू डेटाबेस। अब खुद एक बात बताओ, इफ आई वांट टू सेव समथिंग टू डेटाबेस, मेरे को यूजर का ऑब्जेक्ट चाहिए, मेरे को एक एक करके नेम एज ईमेल नहीं चाहिए, मेरे को यूजर का एक पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कहने जैसे मेरे को एक यूजर होगा एंड जो उसका टाइप होगा वो इंटीजर विंटीजर कुछ नहीं, वो जो यूजर आपने मॉडल बनाया था, क्लास बनाया था, उसका टाइप होगा। सो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, विच इज फ्रॉम यूजर इंपोर्ट यूजर। सो इसका जो टाइप होगा दैट वुड बी नथिंग बट अ यूजर, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू टाइप एनोटेशंस। एंड जब मैं प्रिंट करूंगा दिस इज सेव टू डेटाबेस, सॉरी सेव टू डेटाबेस में आएगा प्रिंट यूजर डॉट नेम, जो भी यूजर का नाम है, इज गेटिंग सेव्ड टू डेटाबेस, सिंपल। एंड सेम टू सेम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके लेट्स से अबाउट डिलीट, सो डिलीट फ्रॉम डेटाबेस, इसमें भी यूजर मांगेंगे हम, एंड जो भी यूजर आएगा इज गेटिंग डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू राइट अ क्लीन कोड। एंड इसको एक नया फाइल में जाते हैं, डेट इज main.py फाइल में जाके अब जाके इसको रन करते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रन दिस, सिंपल है, पहले दोनों इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम यूज़र इंपोर्ट एक बार यूज़र, एंड फ्रॉम यूज़र रेपोजिटरी इंपोर्ट यूज़र रेपोजिटरी। लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ यूज़र फर्स्ट। सो एक यूज़र का ऑब्जेक्ट obj दैट इज यूज़र, यूज़र को क्या चाहिए, नेम एज ईमेल, लिखने लिख दो। लेट्स सपोज अनिरुद्ध, एज मेरी 30 नहीं है वैसे, टेंशन ना लेना। एंड ईमेल में कुछ info@xyz.com कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड मेरा एक यूज़र रेपोजिटरी भी, सो यूज़र रेपो दैट इज़ यूज़र रेपोजिटरी, उसको कुछ डेटाबेस और यूज़र पासवर्ड चाहिए। तो डेटाबेस में मैं बोल देता हूँ यूज़र का DB, यूज़र जो होगा रूट है, एंड पासवर्ड भी ऐसे रूट है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। एंड इफ़ यू वांट यूज़र ऑब्जेक्ट का अगर आपको कुछ प्रिंट करना है विच इज़ गेट यूज़र इन्फो, वो प्रिंट कर देगा। एंड अगर आपको यूज़र रेपोजिटरी में या यूज़र डेटाबेस में डॉट सेव टू डेटाबेस करना है, एंड सेव टू डेटाबेस करोगे, देखो क्या मांग रहा है कि यूज़र का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और यूज़र का ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा यूज़र ऑब्जेक्ट।
सेव कर दो, हो जाएगा. एंड इफ यू रन दिस, लेट्स सी, या परफेक्ट, Anirudh is getting saved to database. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ SRP कि कुछ भी चेंज करना है या कुछ भी कोड लिख रहे हो, कुछ भी क्लास बना रहे हो, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, बस वही होना चाहिए, एंड नथिंग मोर नथिंग लेस. सो आई होप आपको समझ में आया कि SRP है क्या. वंस अगेन, कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. इट विल एक्चुअली मोटिवेट मी, मेरे को हेल्प करता है और अच्छा समझाने में. अगर इफ़ यू आर क्लियर विद दिस, प्लीज़ टाइप इन क्लियर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मैं आपको OCP, दैट इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा.